नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें लॉकडाउन 3 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी जब हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लगातार इतने टेस्ट हो रहे हैं और उसके बावजूद भी लॉकडाउन 3 की हमें जरूरत पड़ी? और अब जो स्थिति अब है, जब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, अब 3 जोनों में पूरे देश को बांट दिया गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि चौथे लॉकडाउन का हमें इंतजार करना चाहिए? क्या सरकार फिर से लॉकडाउन बढ़ाएगी? क्या आपने कभी इन चीजों पर विचार किया है कि जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब कहा जाता है कि अब तक हम 10 लाख टेस्ट कर चुके हैं और 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और भारत की रिकवरी रेट 27% के लगभग पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, वो लगातार दयनीय होती जा रही है। दयनीय क्यों? क्योंकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भारत में सामने आए हैं। 3,656 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है, तो वहीं 195 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जब तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी क्यों जरूरत पड़ी चौथे लॉकडाउन की? माफ कीजिएगा, क्या हम चौथे लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं? सवाल यह है कि जिस तरीके से 40 दिन बाद शराब की दुकानें खोली गई, वाइन शॉप खोली गई और भीड़ जिस तरीके से जुटी, न सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, न सरकार ने जो नियम कायदे कानून बताए थे उनका पालन किया गया। लग ही नहीं रहा था कि देश कितने बड़े संकट से जूझ रहा है। जिस तरीके से शराब की दुकानों के आगे जो भीड़ देखी गई, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोरोना वायरस जैसे संकट से जूझ रहे हैं। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गईं। सबसे चौंकाने वाली बात जो रही वो यही थी कि 5 राज्यों में 554 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हो चुकी है, और जिसमें से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा, जहां 225 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। अब आप ये सोचिए कि ऐसे में अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस से भारत बहुत जल्दी जंग जीत लेगा, तो क्या हम सही सोच रहे हैं? क्या ये बदलते भारत की तस्वीर हो सकती है? क्या हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि सरकार चौथा लॉकडाउन शुरू कर दे? क्योंकि जो संक्रमण के मामले हैं वो तो यही कह रहे हैं। क्या सोशल डिस्टेंस का हमें पालन नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से अगर सरकार हमें ढील दे रही है, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को सही करने की ढील दे रही है, लेकिन क्या हम सब उसका गलत फायदा उठा रहे हैं? जिस तरीके से बाजारों में भीड़, ऐसे इतनी सारी जनता की टेस्टिंग सरकार कर सकती है, इसका एक ही नतीजा है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हम उन सभी चीजों को फॉलो करें जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर हम ये सारी चीजें जान जाएंगे तो उसके बाद हम कोरोना वायरस से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन अभी तक इसका नहीं बना है, किसी भी तरीके की दवा नहीं आई है। सिर्फ जो अभी तक टेस्टिंग ही चल रही है कि ये वैक्सीन, जो भी देश वैक्सीन बनाता है वो टेस्ट उस पर कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन करें, और जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां शराब की दुकानों के आगे उड़ाई गई हैं, शराब को लेने के लिए जो भीड़ उमड़ी है, वो तस्वीर भारत में दोबारा से नहीं हो, इस तरीके की भी हमें पहल करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, 24 घंटे के आंकड़े 3,656 तक पहुंच चुके हैं, तो आने वाली जो स्थिति है वो कितनी भयावह हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से शराब बिक्री भारत में हो रही है, उससे घरेलू हिंसा के मामले कितने सामने आएंगे। क्योंकि एक तो हम घरों में कैद, ऊपर से शराब पीकर घर पर जाना कितना दुखदाई हो सकता है आपके परिवार के लिए, आप सभी के लिए। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सरकार ने जो नियम है वो बताई गई है, जो ढील दी गई है उसका उस तरीके से पालन करें कि कोरोना वायरस भी खत्म हो जाए और हम अपनी जिंदगी को भी बचा लें। याद रखिए, हमें कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस हमें ना हरा पाए। नमस्कार।